हुगली के अंगस जूट मिल में फिर दिखा धरना प्रदर्शन। हुगली के अंगस जूट मिल में सोमवार सुबह से काम पूरी तरह ठप नजर आया। मजदूरों ने मिल गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल मिल प्रबंधन की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के मजदूरों को अब दूसरे काम पर लगाया जाएगा। इसी नोटिस में करीब 150 मजदूरों के नाम शामिल है। इस फैसले के विरोध में मजदूरों ने काम बंद कर मिल गेट के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। तृणमूल मजदूर संगठन के नेता किशोर केवट ने आरोप लगाया कि मजदूरों के साथ बार बार अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 2024 में भी लगभग 180 मजदूरों को इसी तरह बैठा दिया गया था। अब फिर वही कदम दोहराया जा रहा है। मजदूरों के पेट पर लात मारी जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरने के कारण मिल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जूट मिल में आने वाले वाहनों को अंदर जाने की अनुमति तो दी जा रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। मजदूरों को इस आंदोलन के चलते अंगस जूट मिल में पूरी तरह ठप स्थिति नजर आई। आइए देख लेते हैं इस मौके पर मजदूरों के नेता ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज़ लाइन भारत के माध्यम से। देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि मनमाना जूट मिल मालिक इतना मनमानी ढंग से मजदूर का मौलिक अधिकार का हनन करने का आरंभ किए हैं, जिसके प्रतिवाद में ये अचानक से एक नोटिस लगा देते हैं, जिसमें 130 से 40 लोगों को काम से वंचित करने के लिए। 2024 में इससे पहले सुने हैं कि 90 और 90 180 लोगों को बाहर कर दिया गया। आज 180 लोग फाका कसी का शिकार हो रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है, मैनेजमेंट आज है और कल नहीं है। आज इस मिल में है, कल कोई और मिल में रहेगा। लेकिन जो परमानेंट और स्पेशल लोग हैं, उनको बैठा दिया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। ये कौन सा जूट मिल के मैनुअल में है? नियम के अनुसार परमानेंट और स्पेशल जहाँ पर काम करता है, रिटायरमेंट तक उसको डिस्टर्ब करने का नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह अत्याचार हो रहा है अंगस मिल में। और एक सी साहब है, उसका इतना तानाशाही, उनका फरमानी, तुगलक फरमानी जो चल रहा है, फरमान चल रहा है, वो तुगलकी फरमान के हम लोग विरोध में हैं। आज अचानक 3 दिन से नोटिस मार दिए हैं कि 130-40 आदमी बाहर रहेगा, उस जगह से हटा दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर का मौलिक अधिकार का हनन होगा और हम लोग चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लिस्ट से निकाल दिए कि ये लोग काम में नहीं आएंगे और उल्टा पुल्टा जो डिसीजन ले रहे हैं। आज मजदूर स्ट्राइक पर गया। आज से अंगस मिल स्ट्राइक पर गया मजदूर, और मजदूर के बुलावे पे हम तो हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि मजदूर बरसों से मजबूर रहा है। और हम नहीं, हमारे साथ साथ हमारे तमाम जितने भी हमारे सीनियर हैं, उनको वो भी साथ में रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो जितना बड़ा लड़ाई लड़ना होगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जूट मिल, अंगस जूट मिल के जो मैनेजमेंट का जो तानाशाही है, उसके विरोध में आज जो मजदूर खड़ा है, कारखाना का, अब मालिक का और मिल का हम लोग विरोधी नहीं है। जैसे कारखाना चलता था चले, और मजदूर का रोजी रोटी से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। इसके लिए जितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम लोग तैयार आज भी हैं, कल भी है और भविष्य में भी रहेंगे। आज गेट पे नोटिस लगा कि 23 आदमी का और गेट बाहर कर दिया गया। 23 आदमी का मैनेजमेंट नोटिस लगा दिया कि 23 आदमी गेट बाहर रहेगा। तो एक बात हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 23 आदमी को आप गेट बाहर कर दिए, आपका दलाली और आपका बात नहीं सुनने के कारण। आज आपका बात सुनता, आपके मुंह में मुंह सटाकर बात सुनता, आपका दलाली करता, तब उसको गेट बाहर नहीं होता। उसको आप गेट बाहर कीजिएगा 23 लोगों को, तो मजदूर जब काम नहीं करेगा तो क्या आपके रिश्तेदार आके मागी कल फोका नली स्प्रिंग और ताज चलाएंगे? मजदूर के साथ इंसानियत वाला बर्ताव कीजिए। आपका तानाशाही इतना बढ़ गया है कि लगता है कि आपका जवाब देना ही होगा, और जैसे मिल चलता था वैसे चलाना होगा। एक सी साहब का इतना तानाशाही बढ़ गया है हिम्मत तो आए। और मजदूर
हमेशा मजदूर के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन अब होने नहीं देंगे हम लोग। आपका नाम? हमारा नाम किशोर कुमार केवट। आप इस आंदोलन में शामिल है, आपका पद क्या है? पद सबसे बड़ा पद है इंसानियत का पद, और दूसरा पद है INTTUC प्रेसिडेंट। और हमारे तमाम MP, MLA, चेयरमैन और तमाम कर्मी, पार्टी कर्मी और चापदानी के सुलझे हुए इंसान सभी लोग साथ रहेंगे। आज इस इलाके में क्या है, सबसे बड़ी यहाँ रीढ़ का हड्डी है जूट मिल। यहाँ कोई सरकारी बड़ा कोई कल कारखाना नहीं है। यहाँ का छोटा मोटा व्यवसायी, मछली वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, कपड़ा वाला और जितने भी व्यवसायी हैं, सब क्या चीज़ पर आधारित है? जूट मिल पर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का खुशहाली बरकरार रहे और मजदूरों के हक में फैसला हो, कारखाना चले, और 100 लोग को, 150 लोग को बाहर कर देंगे और उनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, ये होने वाला नहीं है। सी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वो 20 बरस के नौजवान का काम कर पाएंगे? मैं सी साहब से कहना चाहता हूँ, जो मजदूर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा करना, उनके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? अगर वो मालिक के हितैषी है तो साथ में उनको मजदूर के हक के लिए भी सोचना होगा। मजदूर जरूर है, लेकिन वो भी सी साहब के तरह, जैसे वो इंसान है, मजदूर भी इंसान है। आगामी दिन अगर ये लड़ाई चलेगा, मजदूर के साथ कोई अन्याय हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कारखाना चलता था चले, हम लोग वेलकम करते हैं। हम लोगों की इस गेट पर और इस लड़ाई में मजदूर के साथ अन्याय होगा तो हम लोग खड़े होंगे और कारखाना ठीक से चलेगा। मजदूर भी कोऑपरेट करेगा, हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे, कारखाना चले, वेलकम है। किशोर केवट जिंदाबाद, INTTUC जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, शेख बनर्जी जिंदाबाद, कल्याण बनर्जी जिंदाबाद, अरिंदम गोइंग जिंदाबाद, सुरेश मिश्रा जिंदाबाद, सुरेश मिश्रा जिंदाबाद, मनोज चक्रवर्ती जिंदाबाद, राय घाटक जिंदाबाद, INTTUC जिंदाबाद, INTTUC जिंदाबाद। मजदूरों का अधिकार देने होगा, मजदूरों का अधिकार देने होगा, मजदूरों का अधिकार देने होगा। मेन होशियार, लड़ाई 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 चाहिए।